बीजेपी सरकार महिलाओं के लिए कई योजनाएं चला रही है, लेकिन योजनाओं का लाभ महिलाओं तक पहुंच पा रहा है या फिर नहीं। महिलाएं इस योजनाओं के बारे में क्या सोचती हैं? क्या है महिलाओं की सरकार से दरकार? जानेंगे विस्तार से हमारे खास शो लाडली महतारी में। जो सरकार चल रही है ना वही चलाएंगे और उसी को ही देंगे। कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो मेरा परमिट बना है, ना मेरा क्या कहते नहीं लाडली लक्ष्मी का कागज बना। सरकार आना तो बीजेपी चाहिए। फायदा है, एक वोट देना है, दे रहे। नमस्कार, मैं हूं श्रेया आनंद और आप देख रहे हैं विस्तार न्यूज। लोकसभा चुनाव सर पर है और इस बीच हम पहुंचे हैं अपने देश की आधी आबादी के बीच, महिलाओं के बीच, और उनसे जानेंगे कि सरकारी योजनाओं को लेकर उन्हें क्या लाभ मिल रहा है, कौन सी योजनाओं का लाभ उन्हें नहीं मिल रहा है, कौन से मुद्दे हैं जिन पे वो इस पर अपना मतदान करेंगी, वो क्या सोचती है सरकार के बारे में और कौन से मुद्दों पे अपना मतदान करेंगी, और क्या सी परेशानियां हैं, कौन सी चीजें हैं जो उनके हिसाब से और बेहतर होनी चाहिए। आइए जानते हैं। चाची, आपका नाम? मेरा गुड्डी लहरिया। हाँ, किसी सरकारी योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा, ना तो मेरा परमिट बना है, ना मेरा क्या कहते नहीं लाडली लक्ष्मी का कागज बना है, कुछ भी नहीं मिल रहा। और उम्र जा है तो कमाने की बस की नहीं है, तो ना तो सरकारी लाभ कुछ भी नहीं मिल रहा मेरे को। तो सरकारी योजनाओं के जो फॉर्म्स होते हैं, आवेदन डाले हैं? डाल दिए, 2-4 बार डाल दिए, कुछ भी नहीं बन के आया। उज्ज्वला विकास योजना का लाभ मिल रहा है? कुछ भी नहीं मिल रहा है जी, कुछ भी नहीं मिल जी। रहा। चाची ने कहा कि इन्हें किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। आप बताइए, आपके परिवार वालों को किसी योजना हाँ नहीं, हमें भी कुछ भी नहीं मिल रहा। मेहनत कर रहा है, खा रहा है। ये बोले लाडली लक्ष्मी का, तो वो भी 1-2 बार में मांगे तो वो KYC होती ना, वो भी नहीं हुई। बैंक वाले भगा देते, आज आना कल आना। जो उज्ज्वला विकास योजना का लाभ मिल रहा है? नहीं नहीं मिल रहा है। है। वो उज्ज्वला का जो टंकी का बोला था ना, मेरे नाम से गैस टंकी थी, तो फिर मेरे बेटे ने वहाँ उज्ज्वला कोई बैंक में करवाया, लेकिन उसमें कोई पैसे नहीं आते। कहते आधे पैसे आएंगे, लेकिन नहीं आ रहे। नहीं आ रहे उसमें पैसे नहीं आते, गैस मिलते हैं। नहीं। नहीं तो गैस में जैसे अपन ने टंकी भरवाई 1000 रुपए भर आती है, तो बोले 500 रुपए आएंगे उसमें। ये हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। सब्सिडी कटेगी तो नहीं कटेगी? नहीं कटी वो सब्सिडी। हाँ, ये बताइए कि इस बार का जो चुनाव है उसमें आप कौन से मुद्दों को ध्यान में रखकर मतदान करेंगी, मतदान करेंगी भी कि नहीं करेंगी, ये भी बताइए। करेंगे जो समझ में आएंगे आप। लेकिन हमारी कोई नहीं करता। वोट तो डालते ही हैं, जिताते तो है ही। कौन से मुद्दों को ध्यान में रख के आप वोट करेंगी? बोलो ना, वो जो दिमाग में हमारे बैठे के मन में वही करेंगे। अभी क्या बताओ। हाँ, अभी क्या बताओगे। नजदीक है, लगभग बस 15 दिन बचे हैं। हाँ, लाभ हमें लाडली बहने वाला मिल रहा, बस और कुछ नहीं। लाडली लक्ष्मी का लाभ हाँ मिल रहा। और उज्ज्वला का नहीं, है ही नहीं हमारे पास गैस मरे। हाँ जी। दीदी, आप बताइए कि इस बार चुनाव में आप किन मुद्दों को ध्यान में रखकर अपना मेरा तो ध्यान है दीदी कि वोट ही नहीं डालू। क्यों कि इतनी परेशान हो चुकी है हम लोग, काम धंधे से छुट्टी, मेरा काम छूट गया था ये लाडली बहना के चक्कर में, काम छोड़ के बैठी हूँ। क्यों KYC करो, ये करो, फॉर्म भरेंगे, फॉर्म अम्बेडकर नगर में जाओ बोले फॉर्म भरने, भाग गई थी। अगर आप फॉर्म इस बार अगर आप मतदान नहीं करोगे तो अगले 5 साल तक जो भी सरकार आएगी फिर से आपको परेशान होना पड़ेगा, तो भी आप वोट नहीं डालेंगे? अरे सब मनी उठ गया है सरकार से, जिसका करता है उसी का करता है सरकार वाला, अपने जैसे की नहीं करता है, गरीबों की नहीं करता है। लाडली बेटी का है, लाडली लक्ष्मी का, मेरी कन्या का पैसा अभी तक नहीं आया। 6वीं का पैसा 2000 रुपए हुआ, अटका पड़ा है उसका। अभी 12वीं 10वीं का 8वीं का उसका वो अभी तक नहीं आया है। तो इसमें सरकार की गलती की है, फिर जो कर्मचारी है, सरकार अगर कर्मचारी पे अच्छे से दबाव डालेंगे तो कर्मचारी अच्छे से काम करेंगे। आंगनवाड़ी में 10 बार बोलते हैं फोटोकॉपी ला दो, ये कर दो, KYC कर दो, बैंक में जाओ, ये कर दो, वो कर दो, कुछ भी नहीं करते। तो कभी आपने उन कर्मचारियों के खिलाफ कोई आवेदन डाला? क्या आवेदन डालेगा गरीब इंसान? काम छोड़ेगा, फिर उनके चक्कर में जो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। अगर मेहनत करने नहीं जाएंगे तो खाने के लिए भी नहीं मिलेगा। तो ये कह रही हैं, ये दीदी कह रही हैं कि इस बार वो वोट नहीं डालेंगी। नहीं, हम वोट तो डालेंगे। वोट डालेंगे तो आपके हिसाब से कि किसी भी योजना का अगर लाभ नहीं मिला है तो अभी जो सरकार चल रही है आप उसे ही रहने दोगे या फिर कोई और दूसरी सरकार आपके हिसाब से आनी चाहिए? आप देखो, वो तो वही सरकार रहे। जो सरकार चल रही है ना वही चलाएंगे और उसी को ही देंगे। क्यों, वो तो कुछ नहीं कर रही है। करेंगी, वो हमारे लिए करे या ना करे,
लेकिन देश के लिए तो बहुत बड़े बड़े लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना, हम छोटे मोटे की तो कोई गिनती है नहीं। वैसे भी इसलिए नहीं है, डालो तो भी नहीं, ना डालो तो भी नहीं। लेकिन हैं? वोट तो हम बराबर वही तो, देते ना हैं। घर रहने को ना मकान रहने को, आज 15 साल से किराए से रह रहे हैं। हैं? सरकार ने क्या दिया हमें? तो मल्टी भी नहीं दी है। कागज नहीं है, जो नहीं है वो नहीं है, फलाना ठिकाना, कुछ भी नहीं करते। क्या करें अब बताओ? मतदान करेंगे इस बार? अब करेंगे, अब देखे क्या हो। तो देंगे सबको। अभी जो सरकार है वो सत्ता में, वो तो कुछ नहीं कर रही है। उस सरकार के अंतर्गत अब आज किसी सबको योजना कर का रही लाभ है। नहीं मिला है। 100 में एक को नहीं कर रही तो क्या है, 100 को तो कर रही है, एक को भले ही ना करे। नहीं नहीं, हैं? 100 को नहीं, 100 में से 10 लोगों का कर रही है, 90 लोग तो ऐसे ही है, आज मजदूरी करते तो ही खाते नहीं, चाहे भूखे बैठे रहे। वोट तो डालना है, और वोट तो डालना तो ही है, ऐसा देंगे, नहीं है कि चाहे वोट करे नहीं ना देते। करे। अपना फर्ज है, एक वोट देना है, दे रहे। बाकी लोगों के जिसकी मदद हो रही उन्हीं को करने दो, जो अपन अगर ठीक है। हमारा वोट इतना अहमियत रखता है, अगर हमारे वोट से किसी भी प्रकार का बदलाव सामने नहीं आ रहा है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात हो गई। क्या करा दीदी को बहन, कुछ भी नहीं करती सरकार, वोट दिया थे आ जाते। हमारा लाडली बहना कहीं नहीं हुआ, लोग और खूब ले रहे हैं 10-10 20-20 हजार में लोग, लेकिन हमको तो कुछ मिले ही नहीं है, कोई लाभ ही नहीं मिला। आंगनबाड़ी गए तो वहां पे भी कुछ नहीं हुआ। कहीं भी जाओ ना, यहाँ पे आते कैंप लगता है, जाते किसी चीज के लिए तो वो पैन कार्ड के लिए गई तो कहने लगना ये लाओ वो लाओ, पैन कार्ड ही नहीं बनता, कुछ नहीं। फिर प्राइवेट पैसे दे के फिर पैन कार्ड बनवाया, कोई मदद नहीं होती हमारी तो। ये तो बात हो गई सरकारी सरकारी योजनाओं की। अब हम बात करते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सरकार जो भी चीजें कर रही है, आपके हिसाब से वो किस हद तक सही है? क्या सी चीजों में और बदलाव होना चाहिए? अब जो कुछ हो रहा ठीक हो रहा है, क्या बताऊं अब हम। हाँ, बीजेपी सरकार आना तो बीजेपी चाहिए, बीजेपी कोई बुरे नहीं, मगर ये है कि सरकार कानून कायदे से काम करो। करना है तो लाडली बहना सभी को बना, तुम किसी को दे रहे हो किसी को नहीं दे रहे हो। लाडली बहना के अतिरिक्त महिलाओं की सुरक्षा को लेकर आपका क्या सोचना है? जो सब सुरक्षा भी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी सरकार भी क्या करती, मगर ये है करो तो एक जैसे सभी को करो, ना तो करो ही मत किसी को। कौन सी चीजों को सरकार को लेके आना चाहिए? लाडली बहना का हो जाए हमारा। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि इस क्षेत्र की जो महिलाएं हैं वो काफी हद तक नाराज दिख रही है, असंतुष्ट है। जो भी सरकारी योजनाएं आई हैं वो उन तक अच्छे तरीके से पहुंच नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं उसकी राशि जो है वो अटकी हुई है। उनके आवेदन देने के बावजूद उन्हें वो राशि अभी तक नहीं मिली है। कहीं ना कहीं ऊंच नीच है चीजों में, लेकिन इसके बाद भी उनका कहना है कि जो सरकार सत्ता में चल रही है वो अच्छी है और वो ही आनी चाहिए और उनके तरफ ही वो अपना मतदान करेंगी। ये सोचने वाला विषय है। कैमरामैन प्रतीक के साथ मैं श्रेया आनंद, विस्तार न्यूज़ भोपाल।